नमस्कार। कभी फिराक ने कहा था कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। एक अंतराल के बाद मैं आपके बीच पुनः उपस्थित हो रहा हूं। बीच में कुछ स्वास्थ्य की परेशानियां थीं और कुछ अस्त व्यस्तताओं के कारण मैं क्षितिज के मंच पर उपस्थित नहीं हो पा रहा था। और आज जब मैं आपके बीच हूं तो पूरा विश्व एक महामारी की दूसरी लहर से आक्रांत है। पूरा का पूरा मानव समुदाय अवसादग्रस्त है। कई आत्मीय जनों के खोने का दुख हमें जीवन और जीवन के औचित्य पर सोचने के लिए विवश कर रहा है। बचपन में उत्तर छायावाद के प्रतिनिधि कवि आर.सी. प्रसाद सिंह की एक प्रसिद्ध कविता हमारे पाठ्यक्रम में थी, जीवन का झरना। आर.सी. बाबू ने कहा था कि यह जीवन क्या है, झरना है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। और कविता के अंत में वे कहते हैं, निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर, चलना ही केवल चलना है, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही निर्झर या झर कर कहता है। तो जीवन एक गति है, जीवन एक यात्रा है। हम चलते हैं, हमारी सांस चलती है तो हमारा जीवन है। एक बार इस देश में स्काई प्लेन गिरने की बात हुई थी, स्काई लैब गिरने की बात हुई थी। लोगों में एक भय व्याप्त हो गया था। उस समय मीडिया ने बुद्धिजीवियों के साक्षात्कार लिए, कवियों से बातचीत की, वैज्ञानिकों के साक्षात्कार लिए। तो नीरज ने कहा था कि हर सुबह शाम की शरारत है, हर सुबह शाम की शरारत है, हर हंसी अश्रु की तिजारत है, मत पूछो नाम मुझसे जीवन का, जिंदगी मौत की इबादत है। हमारे यहां अंतिम संस्कार है, मरण संस्कार। हम उसे भी एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि आत्मा मरती नहीं है और मृत्यु एक दूसरे जीवन का द्वार खोल देती है। तो इसलिए यह उदासी, यह अवसाद, यह निराशा, यह क्षणिक है। मनुष्य की जिजीविषा ने मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर अब तक अनंत चुनौतियों का सामना किया है। संसार के डूब जाने के बाद एक नया संसार बसाया है। मनुष्य की यह जय यात्रा उसके संकल्प की विजय यात्रा है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। आज संकट है, हम घर के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इस महामारी का भय हमें सामाजिक रूप से सीमित कर रहा है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर कई मनोरंजन के प्रसंग, कई चुटकुले, कई आशा भरे गीत, कई प्रेम परक कविताएं लोग डाल रहे हैं, जिससे हमारा जीवन
फिर गतिशील हो जाए। हिंदी के जाने माने गीतकार हैं बाल स्वरूप राही। उन्होंने कहा, मेरा विश्वास पराजय को जहर होता है, मेरा विश्वास पराजय को जहर होता है, मेरा उल्लास उदासी को कहर होता है, मेरा विश्वास पराजय को जहर होता है, मेरा उल्लास उदासी को कहर होता है, मुझे घिरते हुए अंधियारों की परवाह क्या है, मेरी हर बात का अंजाम सहर होता है। तो एक नई सुबह आएगी, रात चाहे जितनी भी लंबी हो उसका अंत होता है। किसी शायर ने कहा है कि कौन सूरज पर कमंडे डाल सकता है सहर, क्षण के आएंगी घनेरे बादलों से रोशनी। तो यह संकट दूर होगा, यह उदासी का समय नहीं है, यह प्रेम और सद्भाव के प्रसार का समय है। नीरज ने ही कहा है कि जब मैंने प्रेम किया तो मुझे लगा जीवन आकर्षण है, जब मैंने प्रेम किया तो मुझे लगा जीवन आकर्षण है, जब मैंने भक्ति की तो मुझे लगा जीवन समर्पण है, किंतु अब मैंने सेवा व्रत लिया तब मुझे पता चला कि जीवन सबसे पहले सर्जन है। तो हमारा जीवन सर्जन है, उसे रचना है, उसे आशा का एक नया लोक रचना है, उसे विश्वास को जगाना है। मनुष्य की जो यात्रा है, जो हमारी सभ्यताओं का विकास है, जो हमारी संस्कृतियों का संरक्षण है, सबके मूल में एक ही बात है कि मानव के भीतर अदम्य जिजीविषा है। मानव के भीतर आशा का प्रदीप जल रहा है, वह प्रदीप ही इसे अंधेरे में रोशनी देता है। गौतम बुद्ध ने कभी कहा था, अप्पदीपो भवः और अत्तदीपो विहरथ। स्वयं दीप बनो, अपनी चेतना का दीपक जलाओ, यह निराशा की कुहेलिका दूर हो जाएगी। जीवन का उद्देश्य क्या है? हम मनुष्य के रूप में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हम शिक्षा प्राप्त कर लें, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हम अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें, एक दिन अवकाश प्राप्त करें और फिर ईश्वर का नाम लेते हुए अनंत में विलीन हो जाए। हमारा जीवन इसलिए है कि हम मानव सभ्यता के विकास क्रम को गतिशील करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। हमारा जीवन इसलिए है कि हम दूसरे की आंखों के आंसू को पोंछने का काम करें। अपना पेट तो गधा भी भर लेता है, किंतु हमें एक वैश्विक संदर्भ में सोचना है। हमें मनुष्यता की रक्षा करनी है, हमें उन मानव मूल्यों को संरक्षित और अग्रेसित करना है जो परंपरा के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। हमें जीना है, हमें जीने की कला का विस्तार करना है, हमें यह बताना है कि हमारी गतिशीलता ही हमें जीवंत रखेगी। गिरजा कुमार माथुर हिंदी के प्रतिनिधि गीतकार हैं। वे कहते हैं, जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। तो हम छायाओं के पीछे नहीं भागे,
हम जीवन की हकीकत का साक्षात्कार करें और हम चलें, अपने संकल्प के बल पर चलें। हम काल को चुनौती देते हुए यह कहें कि मेरे हौसले को डुबोना है मुश्किल, समंदर में अब इतना पानी नहीं है। दिनकर ने कहा था कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो पत्थर को पानी बनाने की यह क्षमता ईश्वर ने मनुष्य को ही दी है। फिर यह निराशा क्यों, फिर यह उदासीनता क्यों, फिर यह विरक्ति क्यों? हमें जगना भी है और जगाना भी है। हमें एक नया इतिहास लिखना है। वह इतिहास विश्व बंधुत्व का होगा। वह मानवीय संवेदना के संरक्षण का होगा और इसके लिए निराशा की इस कुहेलिका से हमें बाहर निकलना होगा। हमें जगना होगा। 1972 में गिरजा कुमार माथुर का ही एक गीत आया था, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हर शताब्दी में एक महामारी आती है जो लाखों जिंदगियों को लील लेती है। मनुष्य उस महामारी पर विजय प्राप्त करता है, औषधि बनती है और फिर जीवन चलता है। यह वैश्विक महामारी भी समाप्त होगी, इसे भी समाप्त होना होगा, क्योंकि मानव की जो प्रयोगशीलता है, जो उसकी अदम्य संकल्प शक्ति है, वह उसे हारने नहीं देगी। तो यह जीवन सार्थकता में आनंद मनाने के लिए है, सार्थकता की तलाश के लिए है। हमें वर्तमान की चुनौतियों से जूझना है और एक बेहतर भविष्य की कल्पना करनी है, एक बेहतर भविष्य बनाना है। बिहार के गीतकार अंथोनी दीपक का एक गीत है कि तुम चाह रहे धरती पर स्वर्ग उतर आए, मैं चाह रहा धरती ही सजे संवर जाए। यदि हमारे बीच सद्भाव होगा। इस महामारी ने कई संबंधों की पुनर्व्याख्या के लिए हमें बाध्य किया है। एक ओर कोरोना ग्रस्त माता पिता को त्याग कर उनके बच्चे भाग रहे हैं, तो दूसरी ओर अजनबी उनकी सेवा के लिए अपने को झोंक रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो समय पर भोजन नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर मोटरसाइकिल पर लाद के वे मरीजों के पास पहुंच रहे हैं। यह है हमारी मनुष्यता, यह है हमारी मानवीय संवेदना, और यही मानवीय संवेदना हमें गतिशील रखेगी, हमें आगे बढ़ाएगी। हम कामयाब होंगे और हमारा जीवन सिर्फ वही नहीं है जितनी अवधि में हम सांस लेते हैं। गौतम बुद्ध आज भी जीवित हैं, ईसा मसीह आज भी जीवित हैं, हजरत मोहम्मद आज भी विद्यमान हैं, महात्मा गांधी आज भी हमारे बीच हैं। ये सारे लोग अपने उस कर्तृत्व के कारण हमारे बीच हैं जो उनके संकल्प की देन है। इसलिए चलते रहिए चेरेवती चेरेवती, चलते रहिए, चलना ही जीवन है। और यह जीवन हमें स्वप्न भी दिखाता है। भविष्य के कई सुंदर सपने हमारी आंखों में पलें,
उन सपनों को साकार करने के लिए हम सजग हों। हमारे गुरु प्रोफेसर श्याम नंदन किशोर की पंक्ति है कि मुसाफिर चलना ही है तुम्हें, अभी तो राहें बाकी हैं, तो हमें चलते रहना है, चलते रहना है और चलते चलते उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसके आगे कोई राह नहीं हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हम सारे लोगों की संकल्प शक्ति उद्दीप्त हो और हम एक नई आशा के साथ इस संकट का सामना करें। धन्यवाद।